नमस्कार, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स के सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म रोहित नामा एडवांस मैथ्स पर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं DSSB के फर्स्ट पेपर में पूछे गए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस। कल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज अगले 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सारे वो जो प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। इससे होगा क्या, पता चलेगा आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक प्लस कंसेप्ट, दोनों ही पे पकड़ मजबूत करने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वस्तु का सीपी विक्रय मूल्य का रेशो दे रखा है 11:16। यदि क्रय मूल्य को 20% से बढ़ाया, यानी सीपी को 20% से इंक्रीज कर रहा है और आपके एसपी को 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है नया प्रॉफिट परसेंट क्या रहने वाला है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कौन डिसाइड करता है? सीपी डिसाइड करता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी करने के लिए क्या करें? इजी करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हमारा जो सीपी है और हमारा जो एसपी है, हमने क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है 11:16 दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए रेशो तो सेम रहने वाला है। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारे लिए इजी हो जाएगा। सीपी को कितना बढ़ा रहा है? सीपी को बढ़ा रहा है 20% से इंक्रीज कर रहा है और आपका एसपी भी कितना 20% इंक्रीज हो रहा है। ऐसा मत करना कि सीपी भी 20% इंक्रीज और आपका एसपी भी 20% इंक्रीज, तो भाई ऑप्शन देके करे और 20% का प्रॉफिट। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या करना है आपको, इसका 20% इंक्रीज करेंगे। 10% कितना होगा? इसका 11 होगा। 20% कितना हो जाएगा? 22। यानी 110 में 22 जब ऐड करेंगे तो नया सीपी कितना आ जाएगा? 132। ऐसी कैलकुलेशन आपकी भी होनी चाहिए। चलिए 160 का अगर 20% इंक्रीज करना है यानी कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32 ऐड करेंगे यानी कितना हो जाएगा? 192। ये लो साहब, कहानी खत्म हो गई। हमारे पास नया सीपी आ गया, हमारे पास नया एसपी आ गया। बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सर प्रॉफिट हो रहा है 60 का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर? सीपी पर। सीपी कितना है भाई? 132 है। कर दो भैया, काट देते हैं। किससे कट रहा है? सर ये कट रहा है 6 से कट रहा है, या आप डायरेक्ट 12 से काटो। 12 से कितनी बार? सर 5 टाइम्स। 12 से कितनी बार? सर 11 टाइम्स। अब ध्यान रखना, परसेंटेज के अंदर अगर आपको 9.09 मिल रहा है तो इसका मतलब कितना होता था? 1/11 होता था। ठीक है। और जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना हो जाएगा? 5/11। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 45.45%। ये आपका नया प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। हो गया क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस के डेटा चेंज नहीं किए गए, आप उठा के देखना, वही क्वेश्चन है, वही डेटा है, तरीका अलग है, कंसेप्ट अलग है। जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If x ratio y is equal to y ratio z, then what is the value of x की पावर 4 रेशो y की पावर 4? ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमसे पूछा क्या है? x की पावर 4 y की पावर 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या बोले सर कैसे? मैंने कहा x अपॉन y कर दें और इधर कितना करते हैं? y अपॉन z। बताओ कोई गुनाह किया क्या? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? एक्स जेड हो गया। कितना हो गया? एक्स जेड हो गया। देखो हमारे पास x की पावर 4 है सर, है y की पावर 4 हमें निकालनी है। कैसे? अगर y स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड है तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो y की पावर 4 आ जाएगी। इधर भी कितना आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा? जेड स्क्वायर। अब हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, अब तो काम ही खत्म हो गया। क्या रखेंगे? x की पावर 4, इधर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा? जेड स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर से पावर 2 कट जाएगी, यहाँ कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा? जेड स्क्वायर। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। मेरे साथ आप खुद भी ट्राई किया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इससे दो फायदे होंगे, एक आपकी प्रैक्टिस होगी, एक आपको पता लगेगा कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और रेशो का क्वेश्चन आ गया। इफ a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3 है तो b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर रेशो b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर की वैल्यू क्या रहने वाली है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर आने वाला है। कोशिश करते हैं। देखो a और b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 रेशो 3 दे रखा है। तो जहां जहां b है वहां वहां 3 रख देना, जहां जहां a है वहां वहां 2 रख देना। हमें देखो ध्यान से, क्या यही सॉल्व करना है? क्या बोले सर यही सॉल्व करना है। यहाँ भी सेम है, बस प्लस की जगह क्या है? माइनस है। जहां टाइम बचे वहां टाइम बचाइए। तो b की वैल्यू कितनी है भाई? 3। 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर करो कितना हो गया? 4। 4 इंटू 2 कर दिया कितना हो गया सर? 8 हो गया। और यहाँ देखो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये प्लस में आएगी यानी कितना हो जाएगा सर? यहाँ 17 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे? 9 माइनस 8 करेंगे यानी कितना आ जाएगा? 1। आपसे पूछा रेशो, तो रेशो कितना आ गया? 17 रेशो 1। ऑप्शन नंबर ए
एकदम सही और सटीक जवाब। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि P इज इक्वल टू 9A और Q इज इक्वल टू 7A है तो आपसे पूछ रहा है P Q से कितने परसेंट ज्यादा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो साहब, सबसे पहले देखना यहाँ पर A कॉमन है, यहाँ भी क्या है आपका A कॉमन है। देखो A की वैल्यू यहाँ भी कितनी है सर, 1 होने वाली है, यहाँ भी कितनी है सर, 1 होने वाली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ही वैल्यू क्या है आपकी सेम है। तो हम बोल सकते हैं भाई P की वैल्यू कितनी है 9 और Q की वैल्यू कितनी है भाई 7 है। ऐसा क्यों किया समझ लेना भाई। देखो क्या होता है, जब भी 3A इज इक्वल टू 4B इस तरह की कोई टर्म हो तो A की वैल्यू उसके सामने, B की वैल्यू उसके सामने। तो देखो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम मानेंगे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। यहाँ कुछ नहीं है 1 मानेंगे, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। जो कॉमन है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि हो रही है, तो यानी हम बोल सकते हैं रेशियो आपका एकदम ठीक है, यानी P कितना है 9 है और Q कितना है 7। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ने क्या पूछा, P Q से कितने परसेंट ज्यादा है। कौन, P किससे, Q से। तो भाई कितने का डिफरेंस है 2 का। नीचे किसको बनाए बेस, 9 को या 7 को, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया है, P Q से, किससे, क्वेश्चन करना किससे, Q से, जो आंसर मिले उसी को नीचे टिका देना। यानी कितना आ जाएगा, Q कितना है सर 7, 2/7 की वैल्यू कितनी होती है 28.56%। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही और सटीक जवाब। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए साहब, ये आ गया आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। एक बस 30 किलोमीटर की दूरी को 36 मिनट में कवर करती है। यदि उसकी गति को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम किया जाता है तो समान दूरी तय करने में उसके द्वारा कितना समय लिया जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखो अब आपको समझना है, आपकी स्पीड कितनी कम हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर। तो भाई मुझे सबसे पहले स्पीड का पता तो हो कि मेरी स्पीड है कितनी। जब तक मुझे अपनी एक्चुअल स्पीड पता नहीं पड़ेगी तो मैं उसमें 10 किलोमीटर कैसे माइनस करूंगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि भाई हमें क्या निकालना है, यहाँ पर स्पीड निकालनी है, एक्चुअल स्पीड। अच्छा स्पीड कैसे निकालते हैं सर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, लगाओ तो साहब। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, टाइम कितना है सर 36 मिनट। अब मिनट को आवर में चेंज करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, ठीक है। काट देते हैं, पीट देते हैं, 10 बार, यहाँ कितनी बार 6 बार, 6 से कितना गया सर 5, यानी मेरी एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। मैं इस स्पीड के साथ क्या कर रहा था, जा रहा था। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दो, तो भाई कर दो। अब स्पीड कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर हो जाएगी। और आपका डिस्टेंस कितना है सर, सेम डिस्टेंस, यानी कितना है सर 30। कितना टाइम लगेगा सर, 3/4 आवर्स लगेंगे। लेकिन जब मैं ऑप्शन पर गया तो यहाँ पर मिनट्स में था, किससे मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 4 से कितनी बार सर 15 टाइम्स 3 इंटू 5 15 कितना हो गया 45 मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है ना मजा। क्लास का फील लो भाई, ऐसे कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, क्वेश्चन आप मेरे सामने बैठ के सॉल्व करो तो मजा आएगा। बिल्कुल ढंग से समझना है, इससे बाहर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले, कुछ भी नहीं मिलने वाला इससे बाहर। ऐसे ही तो क्वेश्चन मिलेंगे, कंसेप्ट पे पकड़ बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 पुरुष एक कार्य को 4 घंटे में काम प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 दिन बाद 4 पुरुष छोड़कर चले जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई, सॉल्व करने की कोशिश करोगे इस क्वेश्चन को कैसे निपटा सकते हैं। समझना, टोटल हमें पता होना चाहिए वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, कितने आदमी है सर 10 आदमी है, कितने घंटे काम कर रहे हैं हर दिन 4 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक कर रहे हैं सर 15 दिन तक कर रहे हैं। तो भाई यही तो टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया सर, टोटल वर्क हो गया हमारा कितना 600, यानी 600 यूनिट हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क में से कितना काम हो चुका है वो भी पता लगा है। 5 दिन के बाद 4 पुरुष काम छोड़ के चले जाते हैं, यानी इन 5 दिनों तक 4 लोगों ने काम को 10 लोगों ने काम किया है, बिल्कुल काम किया है। यानी 10 लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, 5 दिन तक काम किया है। और पर कितने दिन, कितने घंटे, 4 घंटे काम किया है। यानी उन्होंने कितना काम निपटा दिया सर, काम निपटा दिया उन्होंने कितने 200 यूनिट्स काम खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा। 600 टोटल वर्क था, 200 हम लोग कर चुके हैं, तो रिमाइंडर कितना बचा। आप बोलोगे सर रिमेनिंग बचा 400। अब इस काम को कौन करेगा, देखना भाई। 4 मैन तो चले गए, यानी कितने मैन बचे सर 6 मैन बचे। और यहाँ ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर कहीं भी ऐसा गिवन नहीं है, एक ही बार गिवन है 4 घंटे प्रतिदिन, ये हर जगह मान के चलना है आपको कि 4 घंटे प्रतिदिन। अगर स्टार्टिंग में कार्य कर रहे हैं तो अभी भी 4 घंटे प्रतिदिन ही काम कर रहे होंगे, बिकॉज अगर अपन इसको मानेंगे नहीं
आप तो सोचो नहीं भाई 3 घंटे करेंगे, मैं सोचूं नहीं तो 10 घंटे करेंगे, अगला कुछ और सोच ले, तो भाई आंसर कैसे निकलेगा। तो जब एक ही बार गिवन हो ऐसी वैल्यू तो उसको हमेशा क्या मानते हैं, कंसीडर करते हैं उतना ही, ठीक है। तो कितने आवर काम कर रहे हैं, 4 आवर पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। देखो कितना हो गया सर, 100 हो गया, और इधर कितना बचा सर, 50 बाई कितना हो गया 3, यानी कितने दिन में कंप्लीट होगा, 50/3, ऑप्शन नंबर ए। था ना जबरदस्त सवाल और जबरदस्त कंसेप्ट था। इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 110 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड द ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर। इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आहा क्या जबरदस्त क्वेश्चन, तो लाजवाब है। इसके ऑप्शंस देखो, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी इतने खतरनाक हैं कि इंसान अगर कोशिश भी करे सॉल्व करने की तो बोले भाई तेरे से नहीं होगा, लेकिन हम करके बताएंगे। कैसे करेंगे देखना साहब। अब यहाँ पर क्या गिवन है, मेरे को गिवन है आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर। क्या होता है देखो, मेंसुरेशन के अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मूले टेस्ट पर याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो भाई याद कर लो, बिना मेंसुरेशन के फॉर्मूले को याद किए हुए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इस बात को अपने दिमाग के अंदर फिट करके बैठ जाना, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं क्या होता है पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 110 गिवन है। 2 से कितनी बार सर 55 गया, यानी एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब यहाँ पर गिवन है कि लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना है 5 है, तो भाई एक ही कंडीशन हो सकती है, एल कितना हो जाए 30 हो जाए और बी कितना हो जाए 25 हो जाए। बात क्लियर है, बात बोले सर एकदम क्लियर। तो हमने लेंथ निकाल ली, हमने विड्थ निकाल ली, आधा काम कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रखा है जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके बराबर है, इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। तो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, यानी कितना हो गया सर 30 इंटू कितना हो गया 25 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं बात करूं इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया की तो कितना होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसको बोल देते हैं अपन ए स्क्वायर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बराबर है तो भाई आपको क्या करना है, हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 30 इंटू 25। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब ये 4 भाई साहब यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, इनको कहाँ ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं। तो कितना बचेगा √3 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ले जाएंगे नीचे। तो यहाँ कितना बचेगा सर ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 करेंगे तो 100, इधर कितना हो जाएगा आपका 30 और इधर कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। अब मुझे एक क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, साइड निकालनी है, तो रूट लेना पड़ेगा। तो रूट ले लेते हैं भैया, इधर कितना बचेगा ए, इधर कितना हो जाएगा 100 इंटू 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा √3। बोले सर एकदम बढ़िया, और ऊपर भी क्या आएगा आपका रूट आ जाएगा। अब देखना यहां तक सबने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कहानी इसके बाद शुरुआत होगी। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखना ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखना अगर मैं 100 को बाहर ले लूं कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ देखना यहाँ कितना है 30 है, इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू √3, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना चल रहा है √3 से √3 क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। इसको अगर मैं पावर 4 करूं, यानी अगर आप रूट का रूट लेते हो तो कितना होता है 1/4 हो जाता है, क्योंकि रूट का मतलब कितना होता है 1/2, यानी कितना हो जाएगा 10, इधर कितना हो जाएगा आपका सर, इधर हो जाएगा 300 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4। चलो सब ये आंसर आएगा आपका, कहाँ गिवन है, ये आगे वन है ऑप्शन नंबर डी। था ना जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत जबरदस्त अल्टीमेट था। ऑप्शंस तो भाई सुभान अल्लाह थे इसके। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोले के आयतन का 6 गुना 29106 सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत बढ़िया। गोले की त्रिज्या का 10 गुना क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ पूछ रहा है आपका रेडियस ऑफ स्फीयर। बढ़िया क्वेश्चन, कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब तक वे आपको फॉर्मूला नहीं पता कैसे सॉल्व करोगे भाई। तो फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है आपका किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले 4/3, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी रख लो सर 22/7 रख ले सर, बिल्कुल रख लो। और आर क्यूब ही तो निकालना है, हमारे जीवन का उद्देश्य है इस क्वेश्चन के अंदर आर क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब ये कितना देखा है 29106, लेकिन यहां पर एक गलती मत करना। ये क्या दे रखा है, जो भी वॉल्यूम है उसका 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स का मतलब क्या है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, 6 से काटो। 6 से कितनी बार जा रहा है सर 4 टाइम जा रहा है। इधर कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये शायद 11 से कट रहा है, 11 से काटने के लिए क्या करेंगे सर, इधर हो जाएगा 2,
इधर कितना हो जाएगा सर 4, इधर कितना हो जाएगा सर 4, इधर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा इधर कितना बच्चा सर, इधर बच्चा 4, इधर कितना बच्चा 2, आर क्यू अगर हमें निकालना है इधर कितना हो गया 4 4 1 इंटू कितना हो गया सर 21, इधर कितना हो गया सर 8 हो गया। देखो मुझे आर क्यूब मेरे पास आ गया, ध्यान से देखो ये 21 का क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है 21 का क्यूब हो रहा है, 9261 हो रहा है। तो मुझे आर निकालना है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूं, इधर कितना आ जाएगा 21 और 8 किसका क्यूब रूट होता है सर, ये होता है 2 का, यानी कितना हो गया सर 2। मेरी रेडियस कितनी आ गई 21/2, हमने पहला काम कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस रेडियस का 10 टाइम्स क्या होगा, भाई अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, इनटू क्या कर दो 10 कर दो, 2 से कितनी बार 5 टाइम्स, यानी कितना हो गया 105, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, देखो, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देख के हम क्या करते हैं घबरा जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने नहीं वाला, आराम से होगा, ट्राई तो करो भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए। अच्छा, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल ए बी सी डी ई। ये आपके 6 आर्टिकल्स हैं, इनका मार्क्स प्राइस और आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी अंकित मूल्य और आपका विक्रय मूल्य गिवन है। J1 वैल्यू ऑफ सम डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल सी एंड डी, सी एंड डी, सी का भाई ये रहा सी और डी का भाई साहब ये रहा, यानी ये क्या है सम ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का सम है। तो देखो यहाँ डिस्काउंट कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है। ये वैल्यू किसको बता रहा है सर, ये बता रहा है आपको मार्क प्राइस को, ऊपर वाला यानी सर्किल जो है किसको बता रहा है मार्क प्राइस को, और ये बॉक्स इसको बता रहा है आपके सेलिंग प्राइस को। जब मार्क प्राइस में से अपन सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमारे क्या मिलता है डिस्काउंट मिलता है। तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितना रहा है 450 क्या है आपका मार्क प्राइस और 425 क्या है आपका सेलिंग प्राइस, माइनस किया कितना आ गया 25, ये हो गया सी का। डी कितना है 362, इधर कितना है 18, ठीक है, 362 में से 318 माइनस करो कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, इधर कितना आ जाएगा सर, इधर बचेगा 5 में से 1 गया कितना 4, ठीक है, यानी टोटल कितना डिस्काउंट हो गया। इसने J1 की वैल्यू रखी, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 69, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए J2 क्या है वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ डिस्काउंट ऑन आर्टिकल डी एंड ई, डी और ई का, डी और ई का क्या है भाई, तो डी का हमने निकाल लिया था 44 है, अब यहाँ डिफरेंस लेना है। ई का देखो कितना है सर 15 का डिफरेंस है, यानी कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 9 और इधर कितना हो जाएगा सर 29, कितना हो गया 29। अब आपको J1 की वैल्यू आ गई, J1 की वैल्यू ये रही और J2 की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 29। आपसे पूछ रहा है J1 माइनस J2 कितना रहने वाला है, J1 माइनस J2 करो 69 माइनस 29 करो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 40। ये लो साहब आंसर खत्म। देखने से कैसा लग रहा है भाई, एकदम ऐसा क्वेश्चन की कैसे सॉल्व होगा, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है इसके बाद इसका हिंदी वाला वर्जन है, बिल्कुल हिंदी वाला वर्जन है, ये लो साहब 40 आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 153 डिवाइड बाय 17 इंटू 8, बोर्ड मास आ गए भैया, बोर्ड मास जी क्या कहते हैं BODMAS। क्या करना है आपको, सबसे ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड करना है, डिवाइड को सॉल्व करो, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, 9 इंटू 8 कितना आ गया 72। उम्मीद है सभी ने आंसर दे दिया होगा। हर क्वेश्चन टफ नहीं आता, हर क्वेश्चन आसान नहीं आता, एक बैलेंस पेपर बनता है जो आपका डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज हाईएस्ट, अब इनमें से आपको चारों जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से देखना है कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो हाईएस्ट है। करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक हो सकता है आप जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका क्या ले लो एलसीएम ले लो और एलसीएम को हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 7, 11, 17 और 28 इनका जब अपन एलसीएम लेंगे ना तो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा हमारा टाइम कम हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है। आप इसमें डायरेक्ट डिवाइड लगा लो, कितना आएगा इधर, इधर आएगा 3/7 का 0.42, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 0.62, इधर कितना आ जाएगा सर 0.63, इधर कितना आ जाएगा आपका 0.67। सबसे बड़ा क्या हो गया सर, ये हो गया सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Mark price of an article is rupees 4,000. Selling price of an article is rupees 2,600. What is the discount percentage? बताइए साहब डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर, और जो डिस्काउंट यानी जो छूट दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, वो हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यहाँ देखिए मार्क प्राइस कितना है 4,000, बेच कितने में रहे 2600 में, कितने का डिफरेंस आ रहा है सर 1400 का, अपन क्या दे रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं किस पर 4000 या 2600, हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पर
कितना आ रहा है सर, इसको काट देते हैं, इधर कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, और इधर कितना आ जाएगा सर, 10 से 10 गया, इधर कितनी बार 140 हो जाएगा ना, 140 कितनी बार जाएगा सर 3, इधर कितना आ जाएगा 5, 35% का क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट कर दिया। क्लियर है, समझ पा रहे हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, an article is sold for rupees 864 at a loss of 28%. If it is sold off at 20% profit, then what will be the selling price? Selling price आपसे पूछ रहा है। देखो, जब तक मैं आपको एक बात करता हूं, मेरे पास एक मार्कर है, मैंने बोला कि मैंने इसको 20% प्रॉफिट पर बेचा, बताओ कितने में बेचा। आप में से कोई है जो बता सकता है? नहीं बता सकता। रीजन ये है कि आपको ये नहीं पता मैंने कितने में खरीदा। तो किसी भी चीज का अगर आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है तो आपको सबसे पहले उसका सीपी पता होना चाहिए। सीपी निकालने के लिए क्या करना है, देखो 28% के प्रॉफिट लॉस पर बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 72% में बेच रहा है, और इसी की वैल्यू कितनी है सर, 864 है। काट लेते हैं भाई साहब, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 12 आ जाएगी। बात क्लियर है। अब 1% की वैल्यू आ गई, सीपी कितना होता है, 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा सर, 1200 हो जाएगा, यानी हमारा सीपी कितना आ गया, 1200 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है यदि उसे 20% के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट किया जाए तो 1200 का 20% कितना होगा, 240, इसमें ऐड कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, 1440। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया एसपी। ये लो साहब, कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ गए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर्स का सम दे रखा है 66 और उनका डिफरेंस दे रखा है 22, दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है। बच्चा बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को, एक एक बच्चा करेगा भाई। a प्लस बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 66, और a माइनस बी कितना दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है 22। अब आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, मेट्जा 2 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा सर 84 हो जाएगा, और 88 हो जाएगा, यानी 2 से कितनी बार सर, इधर गया 44, वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा सर, इधर 44 हो जाएगा a की वैल्यू, और b की वैल्यू माइनस कर दें कितना आ जाएगा 22, यानी कितना आ जाएगा 2:1। बताइए कितना सा टाइम लगा, बिल्कुल कम समय में हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपसे क्या बोल रहा है, देखो इधर, ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है और बी की इनकम सी की इनकम से 30% ज्यादा है। सी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट है, लगभग कम, लगभग कितने परसेंट कम है। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, जितने लोग होंगे ना हमें क्या करना है, उतने ही लोगों को देखना है कि भाई साहब कितने लोग हैं, देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, सी की इनकम ए की इनकम, तो ए बी और सी, ठीक है, बोले साहब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस किसको माने, ए को, बी को या सी को। आप बोलोगे सर देखो साहब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ए की इनकम बी की इनकम से और बी की इनकम सी की इनकम से, तो सी को मान लो 100, ठीक है, बेस 100 हो गया। बी की इनकम सी की इनकम से कितना है सर, ये है 30% ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 130। और आपको बोल रखा है ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, 10% हो जाएगा 13, 20% कितना हो जाएगा 26, यानी 130 में 26 जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, सी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है, लगभग कितना कम है सर, 56, किससे, ए की इनकम से। ए की इनकम कितनी होगी सर, 156 हो गए, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। आप जब कैलकुलेशन करोगे तो लगभग लगभग आपका आंसर आएगा 36%, 35.89 समथिंग कुछ आएगा, और आपको लगभग पूछा है तो कितना आ जाएगा 36%, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए, और इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है ऐसा लग रहा है ना। चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1440। इसका आंसर कितना आ गया भाई, 1440। ये लो साहब हमने कर दिया 1440। आगे आ जाओ। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया करो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को कई लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें पेज बढ़ जाएगा। हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। कैसे, समझना एक चीज, जब भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो और वो साथ साथ क्या हो, आइसोसेलेस हो, ठीक है। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है क्या, वो समझो। राइट एंगल ट्राइंगल है तो भाई साहब ये कितना होगा सर, ये 90 डिग्री होगा, और आइसोसेलेस यानी दो साइड बराबर होंगी। अब भाई साहब हाइपोटेनिस यानी कर्ण तो इनके बराबर हो नहीं सकता, तो कौन कौन सी साइड बराबर होंगी, ये वाली साइड बराबर होगी, यानी बेस बराबर होगा, और आपका परपेंडिकुलर यानी लंब बराबर होगा। अब देखो कैसे हो सकता है, इधर वैल्यू कितनी आएगी, एंगल कितना आएगा 45, इधर कितना आएगा 45, अगर आपकी साइड बराबर है तो आपका क्या होगा, एंगल भी बराबर होंगे। और कोई भी आपका ट्राइंगल हो, उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, ये 90, ये 45, ये 45, यानी कितना हो गया सर
ये बराबर हम मान लेते हैं, रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं रेशो की बात करूंगा तो रेशो कितना आ जाएगा, देखना मैं समझाता हूँ आपको। इधर कितना आ जाएगा, हम मान लेते हैं इसकी साइड कितनी 1, क्योंकि बराबर है, ये भी 1। जब हाइपोटेनस निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2। तो ध्यान रखना, इस रिजल्ट को आपको बिल्कुल मतलब दिमाग में फिट करके रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आपको देखना है कि भाई साहब ये जो स्टैंडर्ड है यानी परपेंडिकुलर और बेस, इसका रेशो कितना रहता है, 1:1, और हाइपोटेनियस कितना होता है, √2 होता है। बस अब कंपैरिजन करना है, लेकिन वो कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। कौन सी भुजा गिवन है सर, सबसे लंबी, सबसे लंबी क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि इस √2 की वैल्यू कितनी है सर, 30 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/√2। ये लो सब। अब आपसे पूछ रहा है इसका एंगल, पूछ रहा है एंगल, एरिया पूछ रहा है, तो 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। अब देखो बेस कितना आ जाएगा, 1/2 बेस कितना है, तो 30/√2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 30/√2, बताइए। बोले सर इसलिए आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ढंग से, ठीक है। 30/√2 क्यों आएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30/√2, और 1 यूनिट ही हमारा। इधर देखो बेस और हाइट परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 30/√2। देखो साहब √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से कितनी बार सर, 15 बार, और √2 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15। 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कहीं नहीं मिल सकता, यही मिलने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आ जाओ साहब। 4 बैल क्रमशः 5, 10, 12 और 15 मिनट्स के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह 3 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो वह कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी और 18 घंटे में कितनी बार एक साथ बजने वाली हैं। बताइए साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत आसान, क्या करेंगे, 5, 10, 12 और 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम लेने का एक बेसिक तरीका होता है, आप इसको डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन लिखते जाओगे। दूसरा तरीका क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर लो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सर, 15 है। 15 की टेबल बोलो, जितनी बार सबका पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। 15 1 जा 15, 5 का जाता है लेकिन 10 और 12 का नहीं जाता, तो ये एलसीएम नहीं है। 15 2 जा 30, 5 का जाता है, 10 का जाता है लेकिन 12 का नहीं जाता, नहीं है। 15 3 जा 45, 5 का जाता है, 10 का नहीं जाता, 12 का जाता है, एलसीएम नहीं है। 15 4 जा 60, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 60। कितना आ गया, एलसीएम 60। ऐसे नहीं करना तो भाई ऐसे तो कर ही सकते हो, 5, 10, 12 और 15 कैल्शियम ले लेना, तो भी कितना आएगा, 60 आएगा। एकदम बेसिक है, सब कुछ आना चाहिए हमें, ठीक है। आपको बोल रखा है 3 बजे एक साथ बजना शुरू करते हैं, कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी। अब देखो कितने, 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 आवर, यानी 1 आवर बाद बजेंगी 1 आवर, और 18 एक घंटे में एक बार बजेगी, तो 18 घंटे में 18 बार बजेगी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। क्लियर है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ साहब। अंकित मूल्य का 15% एसपी के 18% के इक्वल है। डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। करिए साहब क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 18, अच्छा क्या करना है, यहाँ पे आपको दे रखा है एमपी दे रखा है। एमपी का कितना, 15% किसके बराबर है, ये आपके एसपी के 18% के बराबर है। देखो क्या करना है, कट रहा है, बोले सर कट रहा है, ये कितनी बार चलेगा, 5 इधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला था जब बी 3a इज इक्वल टू 4b वाला कंसेप्ट आ जाए, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, जस्ट सामने, तो एमपी कितना हो जाएगा सर, एमपी हो जाएगा हमारा कितना 6, और हमारा एसपी है वो कितना हो जाएगा सर, एसपी हो जाएगा 5। बताइए कितने का डिस्काउंट मिला, 1 का। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है भाई, डिस्काउंट मिलता है हमेशा और हमेशा किस पर, एमपी पर। एमपी कितना है 6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66%। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, और इसको थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, ये लो साहब जूम कर लिया। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है रमन स्कोर्स 30% मार्क्स इन एन एग्जाम बट स्टिल फेल्स बाय 30 मार्क्स। In order to pass the exam 60% marks are necessary. What is the maximum marks of the exam? देखो किसी भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो हमेशा होते हैं 100%। आप किसी भी एग्जाम के अंदर 100% से नंबर ज्यादा ला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100% मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझना, पहले एक बार बताता हूँ, एक तो बेसिक बता देता हूँ।
उसको उसके कितने नंबर है सर, हमने मान लिया सर x टोटल थे, ठीक है, 30% नंबर है, 30% बोले तो सर 3/10, 30% नंबर आए और वह 30 नंबर से फेल हो गया, यानी 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। सिंपल सी बात है, अगर किसी एग्जाम में मैं 20 नंबर से फेल हो रहा हूं और मैं 50 नंबर ला पा रहा हूं, तो साफ है अगर मैं 20 नंबर और ले आता तो भाई मैं पास हो जाता। तो मैं बोल सकता हूं भाई साहब कि अगर ये 30 नंबर और लेके आता तो भाई मेरा पास हो जाता। और इन सब की वैल्यू किसके बराबर है, x के 60% के बराबर है। 60% बोले तो 3/5। सिंपल सी बात है, साफ साफ गिवन है। ये आपके पासिंग हो गए मार्क्स और यहाँ पे क्या हो गया आपका पासिंग परसेंटेज हो गई। क्या करना है सर, इधर उधर ले आते हैं इसको, ठीक है, इधर ले आते हैं तो 30 इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा सर 3x/5 और माइनस हो जाएगा कितना 3x/10। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका 10, इधर कितना हो जाएगा सर 6x माइनस का कितना हो जाएगा 3x, इधर कितना बचेगा 3x, यानी 30 = कितना हो जाएगा 3x/10 और इधर कितना हो जाएगा 3 से कट गया 10 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100 और x हमने क्या माने थे मैक्सिमम मार्क्स। एक ये तरीका है जो एग्जाम में करके आओगे। अब एक दूसरा तरीका देखना जो आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलने वाला, कैसे करेंगे समझना। अच्छा, उसके कितने नंबर आ रहे हैं, 30% नंबर वो ला रहा है और 30 नंबर से फेल हो रहा है और परीक्षा के उत्तीर्ण होने के लिए कितना है सर 60% नंबर लाने हैं, यानी वो कितने नंबर से फेल हो रहा है सर 30 नंबर से फेल हो रहा है, 30 नंबर से फेल हो रहा है। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि उसके टोटल परसेंटेज पासिंग परसेंटेज कितनी है 60%। अगर उसकी टोटल पासिंग परसेंटेज 60% है और वो 30% नंबर ला रहा है तो कितने नंबर नहीं ला रहा, 30% नहीं ला रहा। अगर वो 30% नंबर और ले आता तो पास हो जाता और इसी 30% जो नंबर ला रहा है उसकी वैल्यू कितनी है सर 30 के बराबर है। सीधी सी बात है, 30% नंबर ला रहा है उसी की वैल्यू कितनी है 30 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई सर 3 हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 100 हो जाएगी। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए आपके 100 हो गए। क्लियर है ना, बोले सर एकदम क्लियर, वापस देख लेना, कुछ भी नहीं किया मैंने इधर। देखो अगर वो 30% नंबर ला रहा है कितने नंबर से फेल हो रहा है 30% से फेल हो रहा है, तो 30% से फेल हो रहा है और उसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 30 दे रखी है। ये खेल था परसेंटेज का, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो और टाइम बचाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। मैंने बोला था ना कंसेप्ट भी मिल सीखेंगे अपन और हम जानेंगे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन लेने से पहले इसको अपन कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। आ जाइए साहब, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, the ratio of P, Q and R is 3:5:8 respectively. If their sum of 400, then what is the difference between P and R? P और R के बीच का डिफरेंस कितना है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन और आप सभी का आंसर आ गया होगा मुझे पता है। 358 कितना हो गया टोटल सर, आप बोलोगे 16 और 16 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर 400, देन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 25 आ जाएगी, ठीक है सर। अब आपसे पूछा है पी और आर के बीच का डिफरेंस, पी और आर के बीच का डिफरेंस कितना है सर 5 यूनिट। तो 5 इंटू कितना कर देंगे 25 कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट के लिए कितनी है 25, 5 इंटू 25 करेंगे कितना आ जाएगा 125 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो भाई आज हमने 20 क्वेश्चंस और किए, सारे क्वेश्चंस कौन से थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके थे। मैं बोल रहा हूं आप चेक करके देखना क्या आपको एज इट इज क्वेश्चन वहां मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ये गारंटी दे रहा हूं कि वही डेटा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए गए, वहीं से आपके उठाए गए। तो ये क्या करेंगे आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों तक सब्सक्राइब करना ना मत भूलेगा। चलिए कल और मिलेंगे कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।